अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह करे जो जहाँ कहीं भी हो खुश हो, आबाद हो और तमाम परेशानियों और मुश्किलात उससे दूर रहें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की रेसिपी जो है वो है नान। एक क़ीमे भरे नान है और एक जो है वो गार्लिक नान है, गार्लिक बटर नान है। तो ये जो आटा है ये मैंने 3 कप लिया है और इसको 1 टेबल स्पून ईस्ट यानी कि ख़मीर और 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टीस्पून नमक के साथ पानी के साथ अच्छी तरीके से गूंद दिया है और इसको 2 से 3 घंटे के लिए रखा था मैंने। आजकल गर्मियाँ हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और ये जो क़ीमा है इसको मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और कुटी हुई लाल मिर्च और नमक के साथ, ये तकरीबन होगा 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा 300 ग्राम क़ीमा होगा। इसको मैंने बॉईल कर लिया था और इसमें ये डालने के लिए प्याज और धनिया और हरी मिर्च बारीक चॉप और ये चीज़ें क़ीमे में मिक्स कर लेंगे। तो एक तो हो गई ये क़ीमे भरे हुए नान और दूसरी टाइप के जो नान है वो गार्लिक बटर नान है। तो उसके लिए मैंने गार्लिक को क्रश कर लिया है। तकरीबन एक छोटी पोती जो होती है उसको मैंने छील कर क्रश कर लिया है और ये बटर है, ये जितना रिक्वायर्ड होगा उतना करेंगे। और धनिया भी मैंने लिया है, वो धनिया भी मैंने डाला है। जो ये आटा रखा हुआ था 2 घंटे ईस्ट वाला, इसको तकरीबन इसके मैंने 8 से 9 पेड़े बना लिए हैं एक ही साइज़ के ताकि अच्छी तरीके से मतलब एक ही साइज़ के नान बन सके। तो आपको बड़े, क्योंकि मेरे पास फ्राइंग पैन छोटा वाला था और तवा जो था वो बहुत हैवी था, तो इसलिए अगर आपके पास बड़ा है फ्राइंग पैन वगैरह तो आप बड़े नान बना सकते हैं। मैंने छोटे छोटे नान बनाए थे। अब इनके पेड़े बना लेने हैं लेकर अच्छी तरीके से कि भी ऑयल लगाकर इसे कुछ देर के लिए रेस्ट दीजिए। और ये जो प्याज, हरी मिर्च और पुदीना कट किया हुआ था इसमें मैंने क़ीमे को डाल के मिक्स कर लिया है। तो फिलिंग आप जो चाहें, आलू की भी फिलिंग बना के ये नान बनाए जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये क़ीमा रखा हुआ था फ्रीज़र में तो बॉयल हुआ हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रमज़ान में मैं कर लेती हूँ, तो ये उसका थोड़ा सा रह गया था। तो मैंने कहा क्यों ना आज इसको यूटिलाइज़ किया जाए। जो भी लेफ़्ट ओवर चीज़ होती है, कोई सब्ज़ी है, कुछ भी है, तो मिक्सचर मैच करके उसके साथ हम खेल कर अच्छी सी नई चीज़ बना सकते हैं और बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं और बड़े भी खुश हो जाते हैं कि ज़ाहिर है एक नई चीज़ भी बन गई और हमारी पुरानी चीज़ भी यूटिलाइज़ हो गई। तो खाना भी ज़ाया नहीं होता ज़ाहिर है आजकल के ज़माने में, और वैसे भी खाना तो ज़ाया नहीं होना चाहिए। अब एक एक पेड़ा लेके उसको बेल लिया है मैंने हाथ की मदद से और इसमें फिर अपनी मर्ज़ी का जितना आपको क़ीमे की फ़िलिंग करनी है तो उतनी आप फ़िलिंग कर लीजिए। मैंने ये जो फ़िलिंग मुझे मुनासिब लगी मैंने उतनी फ़िलिंग की थी, तो आप अपने हिसाब से फ़िलिंग कर लीजिए और इसको भी थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए रेस्ट दे दीजिए। तो फिर इसके नान बनाकर और आप इसको बनाने के लिए आप जो भी तवा या फ्राइंग पैन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बहुत ही अच्छा ठंडा होना चाहिए, यानी कि गरम तो हो डेफिनेटली, मगर जब हम बना रहे हैं उस वक्त पानी डाल के ठंडा कर लीजिए। तो मैंने तो फिर शुरू में 1-2 नान मेरे ऐसे हुए कि वो उतर रहे थे और वो प्रॉब्लम कर रहे थे, लेकिन बाद में जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सॉर्ट आउट हो गई, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया था नान फ्राइंग पैन को, यानी कि पानी एक दफ़ा घुमा लिया था अच्छे तरीके से। और फिर इसमें इसकी जो नान की जो तय हमें नीचे की तरफ रखनी है, ये देखिए ये जो तय मैं बता रही हूँ ये नीचे की तरफ जाए, मतलब ये ऊपर की तरफ रहेगी, तो हमें इसे पलट के नीचे वाली तह जो है जो अभी प्लेट से लगी हुई है उसको गीला करके और फिर तवे पे डालना है। तो तवा भी गीला होना चाहिए, मतलब गीला कर लीजिए और पानी नहीं होना चाहिए तवे में, गीला हो जाए तो वो पानी निकाल दीजिए और फिर इस पर
ये वाली साइड, निचली वाली साइड डाल दीजिए, जो हमें ऊपर रखनी है वो ऊपर रखें। तो नान बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं और हमें मसला नहीं होता। और मुझे थोड़ा ये था कि कहीं अंदर से कच्चे ना रह जाए, वैसे कच्चे नहीं रहे थे तो मैंने पलट के इनको वो भी कर लिया था। और ये नान बनाते हुए एक बात ध्यान रखिएगा कि फ़ोर्क से इसमें सुराख भी कर लीजिएगा, या आपके पास कोई और चीज़ है नाइफ़ तो नाइफ़ से कर लीजिएगा, मतलब छुरी से कर लीजिए, जो भी है आपके पास। ये कि सुराख कर लीजिए ताकि जो हवा है वो निकल जाए इजीली, और वरना बहुत फूल जाता है और एक पॉकेट सी बन जाएगी, एयर पॉकेट बन जाएगी। मतलब गिर भी रहे हो, चिपक ना रहे हो, तो आप इसको पलट के सेक लीजिए तो भी कोई मसला नहीं होगा, बहुत अच्छी तरीके से सिक जाएंगे। वो नहीं लगते कि तवे पे सिके हुए उस टाइप के नहीं लगेंगे, नान ही लगेंगे। तो कुछ नान मैंने इसी तरह सेक लिए थे कि वो गिर रहे थे, देखें ये वाला भी अच्छी तरीके से नहीं चिपका था। तो इससे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है हम प्रोफेशनल तो है नहीं, और वंस इन अ वाइल हम अगर बना रहे हैं ये नान, तो अगर हट भी जाते हैं कुछ और कुछ नहीं हटते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छे बन जाएंगे माशाल्लाह। जायका भी बहुत अच्छा होगा। अगर आपको आलू की स्टफिंग के साथ बनाने हैं तो आप आलू की स्टफिंग के साथ बना लीजिए। और मुझे तो गार्लिक नान बहुत अच्छे लगे, और मैंने कलौंजी डाली है ऊपर, जो ये काले दाने आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आपको तिल डालने हो तो आप तिल डाल दीजिए, तिल भी बहुत मज़े के लगते हैं। कलौंजी मैंने इसलिए डाली कि चले इस बहाने कलौंजी खा ली जाएगी, बच्चे वैसे कहाँ खाते हैं, तो इसलिए बड़े तो ज़ाहिर है हम बड़े तो समझदार हैं तो फिर भी खा लेते हैं, पता है चीज़ फ़ायदेमंद है, लेकिन बच्चे नहीं खा रहे होते तो बच्चे इस तरीके से खा लेते हैं। तो फिर इसे रायते के साथ तो सर्व कीजिए और बहुत मज़े के लगेंगे नान इंशाल्लाह ताला। भी हटने की कर रहा है, तंग कर रहा है, इसीलिए मैंने वीडियो में रहने दिया है, ताकि अगर कोई मसला होता है तो आप पलट के बना लीजिए तो भी सही हो जाएंगे, नान अच्छे तरीके से सिक जाएंगे। और कुछ नान ऐसे भी हैं जो वीडियो में मैंने दिखाऊंगी कि वो अच्छी तरीके से चिपक गए थे। तो मेन इसका यही रीज़न है कि तवा जब बहुत ज़्यादा, क्योंकि बार बार हम सेक रहे होते हैं तो तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया होता है, तो अगर उसे ठंडा नहीं किया जाएगा तो वो इस पर चिपकता नहीं है। कि नान है, ये गार्लिक नान है, और इसको मैंने एक नान इस तरह बना दिया था कि उस पर मैंने बटर लगा लिया था, और फिर मैंने गार्लिक लगा के और ये धनिया लगाया था। अगर पार्सले है तो पार्सले इसके साथ बेस्ट रिज़ल्ट देगा। तो जो बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं और जिनको इजीली पार्सले अवेलेबल है तो प्लीज़ पार्सले लगाइए, क्योंकि मेरे पास धनिया ही था तो मैंने धनिया ही लगाया है। तो इसको भी फॉर्क से कर दिया है, प्रिक कर दिया है, ताकि इसमें गैस की पॉकेट ना बने। और फिर इसे जो इसकी बैक साइड है उस पर पानी लगाकर और फिर कर दिया है। और इस वाले में देखिए मैंने बटर नहीं लगाया, लेकिन जो तवा पे फ्राई हो रहा है उस पर बटर लगाया है। तो अब ये वाला देखें कुछ चिपक गया है। तो अब जो दूसरे जो नान है उसको मैंने बाद में लगाया है, यानी कि जब वो अच्छे से सेक गए थे तो मैंने ऊपर से बटर लगाया था। तो आपकी मर्ज़ी है, आप पहले बटर लगा सकते हैं, बाद में ये बटर लगा सकते हैं, लेकिन पहले ना लगाइए, क्योंकि वो नीचे से चिकनी सतह होगी तो वो यही है मसला कि वो तवे पे चिपकेगा नहीं। तो बटर वगैरह जो भी लगाना है वो बाद में लगाइए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। और मेन तवे का एक दो दफ़ा हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ख़ुद ही पता चल जाता है कि हमारे साथ क्या मसला हो रहा है, तो हम खुद ही कोप अप कर लेते हैं। और ये बहुत देखिए फिर इजीली तरीके से हो गए थे। वो जो प्रॉब्लम मुझे पता चल गया कि हाँ भाई ये मसला ये है कि तवा जो है तवे पे चिपक इसलिए नहीं रहे थे कि तवा बहुत ज़्यादा गर्म था। तो बस बहुत मज़े के नान हैं। इंशाल्लाह दुआओं में मुझे बहुत बहुत याद रखिएगा, और रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट्स देते रहिए अपने, और दुआओं में बहुत बहुत याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।